टेक स्टडी आईटीआई इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिसमें हम कोपा ट्रेड थ्योरी का प्रीवियस ईयर का एनसीवीटी सीबीटी एग्ज़ाम जो कि 2021 का आपका हुआ था मार्च अप्रैल में, वो क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे प्रिपेयर करके आपके ले आए हैं। इसमें पूरे 40 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन हमने एज़ यूजुअल आपके लिए रखा है लास्ट का, जो कि बोनस क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको हमको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आंसर सही होता है तो हम उस पर ज़रूर रिप्लाई करेंगे, साथ ही आप इसका पीडीएफ भी हमसे ले सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सीबीटी एग्जाम अभी दे रहे हैं या बैक पेपर या लेफ्ट ओवर केस में, तो आप इसको ज़रूर देखिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही यूट्यूब इस वीडियो को आगे प्रमोट करता है, जिससे और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको आईटीआई से रिलेटेड सारी अपडेट और स्टडी की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए यहाँ पे, व्हाट इज़ द फर्स्ट टैग इन HTML डॉक्यूमेंट। जो HTML डॉक्यूमेंट है उसमें पहला टैग क्या होता है? तो पहला टैग क्या रहता है? पहला टैग होता है आपका HTML। आप देख रहे हैं ना, जो एंगल कॉमा के साथ यहाँ पे दिया हुआ है, HTML यही रहता है उसमें पहला टैग। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, व्हिच वेब लैंग्वेज गिव मोर कंट्रोल ओवर द HTML एलिमेंट्स एंड अलाउज देम टू चेंज एट एनी टाइम विदाउट रिटर्निंग टू द वेब सर्वर। यानी कौन सी वेब लैंग्वेज में जो HTML के एलिमेंट्स हैं उन पे ज़्यादा कंट्रोल मिलता है और वेब सर्वर पर वापस आए बिना ही उन्हें किसी भी समय बदलने की अनुमति देती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके देखिए, BML है, XML, HTML और DHTML। तो इसको हम बोलते हैं DHTML। DHTML क्या है बेसिकली, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए उसके बारे में ओवरव्यू। व्हाट इज़ DHTML? इसको हम बेसिकली बोलते हैं, इट इज़ कंसिडर टू बी मेड अप ऑफ, ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। क्या क्या है इसमें? HTML है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट है जिसको हम CSS बोलते हैं, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यानी SL। तो इसमें ये तीनों जो कंपोनेंट है ये एक लिंक होते हैं किससे? डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल, DOM जिसको हम बोलते हैं, उससे ये जो है लिंक रहते हैं। तो यहाँ पे DOM की अगर बात करें, क्या है? DOM इज़ द इंटरफेस दैट अलाउज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू एक्सेस द कंटेंट, स्टाइल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट्स एंड चेंज देम डायनेमिकली। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? डायनामिक HTML भी बोलते हैं। जो DHTML है इसको हम डायनामिक HTML भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया होगा DHTML क्या है और कैसे ये काम करता है, क्या क्या चीज़ों से मिलके ये बना हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हिच की यूज टू स्टॉप अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपका चल रहा हो, उसको रोकने के लिए कौन सी की आप यूज करते हैं? ESC, टैब, कंट्रोल या इंटर। तो जो ESC टैब है, एस्केप जिसको हम बोलते हैं, उससे हम उसको क्लोज करने के लिए, स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे देखिए, व्हिच टूल अलाउज यूजर टू सेलेक्ट डिफरेंट लेआउट फॉर स्लाइड। यानी कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए अलग अलग लेआउट का चयन करने की अनुमति देता है? अप्लाई डिजाइन है, बुलेट्स, न्यू स्लाइड या स्लाइड लेआउट। तो प्रेजेंटेशन में जब आप काम करते रहते हैं तो जो स्लाइड लेआउट है वहाँ पे आप स्लाइड का अलग अलग लेआउट का चयन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच इज एन एग्जाम्पल फॉर WAN, वाइड एरिया नेटवर्क का इसमें एग्जाम्पल आपको बताना है। ईथरनेट, होम नेटवर्क, कैंपस नेटवर्क या ब्लूटूथ नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क का जो एग्जांपल होता है वो होता है इसमें ईथरनेट। बाकी जो है होम नेट, ये कैंपस नेटवर्क या ये सब, ये क्या होते हैं? आपके लैन के एग्जांपल हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IP। तो IP का फुल फॉर्म क्या है? आप सभी को पता है, इसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो ऑप्शन सही है आपका वो है आपका ऑप्शन C, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर। ऐसा जो उपयोगकर्ता, यूजर और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती, मीडिएटर के रूप में काम करता है, क्या है वो? मैक्रो, एंटीवायरस, MS ऑफिस या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसे ही हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हम जो ह्यूमन बींग है या जो भी यूजर है, वो कंप्यूटर से कोई भी तरह का काम या कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर डज द मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडोज। तो जो विंडोज में मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन है वो कहाँ रहते हैं? तो कहाँ रहते हैं? हमारे नीचे वाले पोर्शन, टास्क बार में। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या सही होगा? टास्क बार। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको तीनों ऑप्शन देख के लग जाएगा कि ये गलत है। क्वेश्चन को आप कई बार देखिए, माई कंप्यूटर आपका क्या होता है? फोल्डर्स, माई डॉक्यूमेंट उसमें रहेगा नहीं, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स उन सब में आप जो फाइल सेव करते हैं वो रहती है। तो मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन कहाँ रहेंगे? आपके टास्क बार में।
क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड इन टेक्स्ट फील्ड इज एक्सेस। टेक्स्ट क्षेत्र में जो मैक्सिमम वर्ण है यानी कैरेक्टर्स हैं वो कितने रह सकते हैं, तो वो है 255 यानी 255 कैरेक्टर्स रह सकते हैं। इन एक्सेस होना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच प्रोसेस यूज टू रिकॉर्ड डेटा ऑन टू एन ऑप्टिकल डिस्क। एक ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, बर्निंग, रीडिंग, एक्सेप्टिंग या एक्सेसिंग। तो किसी ऑप्टिकल डिस्क पे अगर डेटा रिकॉर्ड करना हो तो उस पर हमें कौन सा उपयोग करते हैं प्रक्रिया, वो होती है बर्निंग। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड। रूट डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरीज होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, DIR, पाथ, सब डायरेक्टरी या ट्री। तो उसको हम बोलते हैं सब डायरेक्टरी। जो रूट डायरेक्टरी के अंडर आते हैं उनको हम बोलते हैं सब डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिए, व्हिच कैरेक्टर यूज्ड टू रिडायरेक्ट आउटपुट इन टू एन एग्जिस्टिंग फाइल इन लिनक्स। एक लिनक्स में मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशित, ठीक, रीडायरेक्ट करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो एक होता नहीं ग्रेटर देन का सिंबल जिसे हम एंगल ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसका यूज किया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच बार कंटेन्स द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड। MS वर्ड में कर्सर की करंट पोजीशन किस पट्टी में रहेगी, लेआउट, टाइटल बार, स्टेटस बार या हॉरिजॉन्टल रूलर। तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हॉरिजॉन्टल स्टेटस बार। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच शॉर्टकट की यूज टू हाईलाइट द इंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पूरे जितने वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करना हो तो वहाँ पे कौन सी की यूज करेंगे हम, तो उसके लिए हम यूज करते हैं Ctrl+A। इससे आप पूरे को हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच टाइप इन एक्सेल यूज्ड फॉर प्रूफिंग, प्रोटेक्टिंग एंड मार्किंग अप अ स्प्रेड शीट। एक एक्सेल में कौन से टाइप का उपयोग स्प्रेडिंग की सेफ्टी यानी प्रोटेक्शन, सुरक्षा और अंकन के लिए किया जाता है, फार्मूला, डेटा, रिव्यू या इंसर्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका रिव्यू यानी समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच टूल इन MS ऑफिस इज बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड मेकिंग लिस्ट। MS ऑफिस यहाँ पे देखिए हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है, कार्यालय में कौन सा उपकरण डेटा व्यवस्थित करने और सूची बनाने के लिए सबसे अच्छा है। तो MS ऑफिस जो एप्लीकेशन है उसमें यहाँ पे देखिए MS का सुसरी, ऑफिस का कार्यालय, तो ये सब आपको नहीं देखना, आप इंग्लिश पे जाइए। स्पेशली कंप्यूटर के केस में तो इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वो गलत हो सकता है हिंदी में। तो MS ऑफिस जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए सबसे अच्छा टूल कौन सा है, तो सबसे अच्छा टूल जो होता है आपका होता है MS एक्सेल। तो यहाँ पे आपका एक्सेल ही जो है राइट आंसर होगा। जो एक्सेस है या जो पावर पॉइंट, इस पर आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, वर्ड पे आप कुछ टाइप कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में आप सीट्स, लिस्ट, कोई भी डेटा ऑर्गेनाइज करना, डिफरेंट टाइप के फार्मूले लगाना, चार्ट्स लगाना, ठीक, ये सारी चीज़ें आप एक्सेल में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच फंक्शन इन एक्सेल यूज टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू इन अ रेंज। एक एक्सेल में जो कौन सा फंक्शन है जिसमें हम सबसे बड़ी वैल्यू खोजने के लिए यूज करें उसका, तो उसे हम बोलते हैं मैक्स। ऑप्शन डी है यहाँ पे मैक्स। ये एक फंक्शन रहेगा जिससे जो सबसे बिगेस्ट वैल्यू होगी रेंज में वो आपको दिख जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच व्यू अलाउज टू मॉडिफाई टेबल्स स्ट्रक्चर इन एक्सेस। जो MS एक्सेस है उसमें कौन सा दृश्य एक्सेस में तालिका की संरचना को संशोधित करने की अनुमति देता है, ठीक, अलाउज टू मॉडिफाई टेबल्स स्ट्रक्चर इन एक्सेस। तो एक्सेस में जो अनुमति देता है वो होता है आपका डिज़ाइन व्यू, वहाँ से जाके आप उसमें टेबल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फील्ड नेम इन एक्सेस। एक्सेस में फील्ड नाम की अधिकतम लेंथ क्या है, ठीक, तो मैक्सिमम लेंथ होती है वो होती है आपकी 64 कैरेक्टर्स की। एक्सेस में जो फील्ड नेम की मैक्सिमम लेंथ होगी क्या होगी, 64 कैरेक्टर्स की होगी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज टर्म्ड एज एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड टोटल अमाउंट ओवर डेबिट साइड टोटल अमाउंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट आप जानते होंगे, ठीक है, कि कुल राशि पर क्रेडिट पक्ष की कुल राशि को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिए, डेबिट पक्ष की कुल राशि पर क्रेडिट पक्ष की कुल राशि को क्या कहा जाएगा, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हिच बुक ही यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर। ठीक, आपूर्तिकर्ताओं को वस्तुओं की वापसी से संबंधित लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए किस पुस्तक का उपयोग किया जाता है, परचेज बुक का,
परचेज रिटर्न बुक का, सेल्स बुक का या सेल्स रिटर्न बुक का? तो वहाँ पे हम यूज करते हैं परचेज रिटर्न बुक। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच फैक्टर डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट? कौन सा कारक उत्पाद की लागत निर्धारित करता है? डायरेक्ट कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। उसमें डायरेक्ट कॉस्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हो सकती है, ठीक। वो सारी मिलके जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हैं वो डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट पे क्या लागत निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच टर्म यूज्ड फॉर द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस बाय अ पर्सन? किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश की गई राशि के लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं हम? एसेट, कैपिटल, डेबिट या लायबिलिटीज़? तो इसे हम बोलते हैं कैपिटल। जब भी आप कोई अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस के लिए तो हम बोलते हैं क्या कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया उसमें। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज रिफर्ड टू एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स? सामान खरीदने और बेचने के रूप में क्या संदर्भित है? तो सामान खरीदना और बेचना उसको हम क्या बोलेंगे? व्यवसायिक खाता या ट्रेडिंग अकाउंट। जहां हम बाई और सेल कर सकते हैं गुड्स को तो उसको हम कौन सा खाता बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन टू गेट एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर? कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होने के लिए निर्देश लिखने की प्रक्रिया क्या है? तो कंप्यूटर का हम क्या लिखते हैं? प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है जिससे कंप्यूटर कोई काम करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट विच इज वैलिड जेएस कोड? जेएस मतलब जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट कोड टू सॉर्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे ट्रेड। किसी अरे ट्रैकल के लिए एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए एक वैध जेएस कोड कौन सा है? तो वो होता है आपका ट्रेड डॉट सॉर्ट एंड ये आपका ब्रैकेट। ये यहाँ आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हिच ब्रैकेट यूज टू राइट ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट लिखने के लिए किस ब्रैकेट का यूज करते हैं? तो वहाँ हम यूज करते हैं कर्व्ड ब्रैकेट का, सॉरी करली ब्रैकेट का। ऑप्शन सी है यहाँ पे करली ब्रैकेट। आपने देखा होगा इस तरह का कुछ जो ब्रैकेट रहता है उसको हम बोलते हैं करली ब्रैकेट। तो इसी का यूज किया जाता है जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द पर्पज मॉड्यूल परसेंटेज ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट में पर्पस मॉड्यूल ऑपरेटर क्या है? परसेंटेज वैल्यू, प्रोडक्ट वैल्यू, रिमाइंडर वैल्यू या कोशिएंट वैल्यू? तो यहाँ पे जो पर्पस मॉड्यूल ये है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर वैल्यू या अनुस्मारक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ मेनी न्यूमेरिक डाटा टाइप्स अवेलेबल इन एक्सेल VBA? तो जो विजुअल बेसिक एरे है एक्सेल में कितने न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं? तो टोटल जो न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं वो होते हैं यहाँ पे 7। किसी VBA में 7 न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं। वो सातों क्या क्या होते हैं यहाँ पे वो हम देख लेते हैं। पहला होता है यहाँ पे आपका बाइट डेटा टाइप, दूसरा इंटीजर डेटा टाइप, तीसरा लॉन्ग डेटा टाइप, फोर्थ होता है डेसिमल डेटा टाइप, फिफ्थ है सिंगल डेटा टाइप एंड सिक्स है डबल डेटा टाइप और सेवन्थ है करेंसी डेटा टाइप। तो ये 7 आपके न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं एक्सेल VBA में। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ फॉर कीवर्ड इन VBA? कीवर्ड जो VBA है विजुअल बेसिक एरे है उसमें जो अनदर नेम है कीवर्ड का उसको हम क्या कहते हैं? लिटरल्स, वेरिएबल्स, यूजर डिफाइंड वर्ड्स या रिजर्व्ड वर्ड्स? तो उसको हम बोलते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। कीवर्ड को आप क्या बोल सकते हैं? और रिजर्व्ड वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हिच इज यूज टू क्रिएट यूजर इंटरफेस फॉर्म्स? यूजर इंटरफेस फॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? सी का, VBA का, HTML का या जावा स्क्रिप्ट का? तो हम किसका यूज करते हैं यूजर इंटरफेस फॉर्म बनाने के लिए? VBA का। क्वेश्चन नंबर 32, वेयर डज एक्सेल कम इन ऑब्जेक्ट हायरार्ची ऑफ VBA? एक्सेल VBA की ऑब्जेक्ट पदानुक्रम में कहाँ आता है? रेंज ऑब्जेक्ट में, वर्कबुक ऑब्जेक्ट में, वर्कशीट ऑब्जेक्ट में या एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट में? एक्सेल क्या है आपका? एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है। एक VBA के केस में क्या है? वो एक एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हिच बटन अलाउज अ सिंगल चॉइस विद इन अ लिमिटेड सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चॉइस? कौन सा बटन पारस्परिक अनन्य विकल्प के सीमित सेट के भीतर एकल विकल्प की अनुमति देता है? ध्यान दीजिए, इंग्लिश में समझना बेटर होगा। व्हिच बटन अलाउज अ सिंगल चॉइस, ठीक, एक सिंगल चॉइस अलाउ करेगा विद इन अ लिमिटेड सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चॉइस। कुछ एक लिमिटेड सेट्स हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चॉइस के, उसमें कौन सा बटन अलाउ करेगा सिंगल चॉइस के लिए? तो वो होता है आपका स्पिन बटन।
ऑप्शन सी स्पिन बटन। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज कॉल्ड सेल और परचेज ऑफ आइटम्स विदाउट फिजिकली विजिटिंग अ शॉप। आप कोई दुकान फिजिकली ना जाएं, वहाँ पे भौतिक रूप से वहाँ पे ना जाएं, लेकिन आप चीज़ों को खरीद या लें या बेच लें तो उसको क्या कहते हैं हम, उसी को हम कहते हैं ई कॉमर्स। ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही होगा आपका, क्या होगा वो, ई कॉमर्स। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन बाकी ऑप्शंस की नहीं दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हिच कार्ड परमिट्स ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग बैलेंस अमाउंट अवेलेबल इन बैंक अकाउंट। बैंक खाते में अगर आपके उपलब्ध शेष राशि का उपयोग करके कौन सा कार्ड ऑनलाइन भुगतान की अनुमति देता है। यानी आपके बैंक अकाउंट में अगर बैलेंस हो तो ऐसा कौन सा कार्ड है कि आप उससे पेमेंट्स कर सकते हैं, तो उस कार्ड को हम क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड। क्योंकि डेबिट कार्ड ही ऐसा अकाउंट है कि आपके अकाउंट में बैलेंस होगा तभी आप पे कर सकते हैं, अगर अकाउंट खाली है तो आप यहाँ से कुछ भी निकाल या परचेज नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड के केस में क्या होता है, आपके अकाउंट में पैसा ना भी हो तब भी आप इससे परचेज कर सकते हैं कोई चीज़, आपको मंथ की एक डेट होगी जिस पे आपको जाके वो बिल पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हिच वन इज ई कॉमर्स साइट। इसमें एक ई कॉमर्स साइट क्या है, याहू, बिंग, गूगल या अमेजॉन। क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच इज द फंक्शन ऑफ स्पेसिफाइंग एक्सेस राइट्स टू रिसोर्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सूचना सुरक्षा संबंधित संसाधनों तक पहुंच अधिकार निर्दिष्ट करने का कार्य कौन सा है, ओटीपी, पिन, अथराइजेशन या पासकोड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अथराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हेन द इंडियन पार्लियामेंट पास्ड द आईटी एक्ट। भारतीय संसद ने आईटी एक्ट कब पारित किया, 1990 में, 1992 में, 2000 में और 2005 में। तो आईटी एक्ट जो पास हुआ वो 2000 में पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज कॉल्ड द कलेक्टिव टर्म्स ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर सच एज वायरसेस, वर्म्स एंड ट्रोजन्स। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के सामूहिक शब्दों को क्या कहा जाता है, जैसे वायरस, वर्म और ट्रोजन, स्पैम, फिशिंग, मालवेयर या हार्म, तो उसको हम बोलते हैं मैलवेयर। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज कॉल्ड पीरियाडिक असेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी इन कंप्यूटर सिस्टम। तो पीरियडिक असेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी इन कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर प्रणाली में जो सुरक्षा भेद्यता है उसका हम एक पीरियडिक जो है मूल्यांकन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, थ्रेट, अटैक, हैकिंग या सिक्योरिटी ऑडिट। तो उसे ही हम कहते हैं सिक्योरिटी ऑडिट यानी सुरक्षा ऑडिट। तो ये 40 क्वेश्चन थे जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम पेपर थे 2021 के। तो आप इसमें से देख के जाइए, ज़रूर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, निमी के ही क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके। इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर 41 है, जिस अब आपकी बारी आंसर करने की। कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स अ रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र तक फैला हो उसे कहा जाएगा लैन, मैन, वैन या कैन। तो जो भी राइट आंसर हो आपको यहाँ पे हमको कमेंट करके बताना है वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा, साथ ही आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताइए। पसंद आई वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये जो भी हम हार्ड वर्क आप लोगों के लिए करते हैं, अगर आप लाइक और शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखेंगे तो वो हार्ड वर्क हमारा सक्सेस हो जाता है करना। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। 80% व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।